नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं बात करूंगी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी व्रत के विषय में, जिसे कि हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक माह में पड़ने वाली एकादशी अपने आप में बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कार्तिक मास की एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और सर्व पापों को नाश करने वाली है, क्योंकि इस एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु जी अपनी 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन हम भगवान विष्णु जी का स्वागत करते हैं, भजन कीर्तन करके उन्हें जगाते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं। साथ ही इसी दिन माता तुलसी जी का विवाह रचाते हैं भगवान शालिग्राम जी से, और इसी दिन चातुर्मास समाप्त हो जाता है। शुभ मांगलिक कार्य सभी शुरू हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत इसी दिन से शुरू होता है, जो कि 5 दिनों तक का रहता है, और इसमें हम संपूर्ण पुण्यफल, संपूर्ण कार्तिक मास का नियम करके इसका संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा खास होती है यह एकादशी। इस एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे स्त्री पुरुष। 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक के लोगों के लिए एकादशी व्रत करने का नियम बताया गया है। तो मान लीजिए पूरे वर्ष भर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप इस एकादशी का व्रत आप लोग अवश्य करें। और जो भी भाई बहन एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं, वो इस एकादशी से अपने व्रत को शुरू कर सकते हैं। वैसे तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ किया जाता है, लेकिन वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी देवोत्थान एकादशी को मानी जाती है, तो आप लोग यहाँ से भी अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए, ये बात हो गई। आइए जानते हैं 2024 में एकादशी कब पड़ रही है, तिथि कब से कब तक है, पारण का शुभ समय क्या है, और कौन कौन से खास कार्य आपको करने हैं, कैसे भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करके उनका स्वागत करना है। तो दोस्तों, 2024 में देवोत्थान एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 11 नवंबर को दोपहर में 2:41 पर, और यह समाप्त होगी 12 नवंबर को दोपहर में 12:27 पर। तो उदया तिथि के अनुसार हमें 12 नवंबर को यह व्रत धारण करना है। पारण का जो शुभ समय होगा वो 13 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 6:35 से 8:50 तक। अब देखिए, इस एकादशी पर क्या क्या खास हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाए और हमें समस्त पुण्य फल की प्राप्ति हो। सबसे पहले बता दूं, यहीं से भीष्म पंचक व्रत शुरू होता है। जो भी भाई बहन कार्तिक मास के किसी भी नियम को 5 दिनों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें कि हमें संपूर्ण कार्तिक मास के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है यदि हम भीष्म पंचक व्रत कर लेते हैं। तो इसमें केवल जरूरी नहीं है कि आप व्रत ही करें 5 दिन। वैसे तो एकादशी व्रत करना ही चाहिए। मान लीजिए 5 दिन नहीं कर पाते हैं, तो आप एकादशी व्रत और लास्ट की जो पूर्णिमा व्रत होता है उसे कर लीजिए, और बीच में आप मीठा भोजन एक समय करके या फिर जैसे भी आप कर पाएँ उस तरह से भी आप कर लीजिए। बाकी और भी जितने नियम हैं आप उसे उठा सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी मैंने दी है, चैनल पे वीडियो है, आप लोग उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए, ये बात हो गई। तो यहीं से आप भीष्म पंचक व्रत शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। इस भीष्म पंचक के दिनों में आप कोई भी नियम जो भी आप उठाएंगे, इसी एकादशी से उसका संकल्प लेंगे। मुख्य बात ये होती है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, पूरे कार्तिक मास में आपने मान लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आपने नहीं किया है, तारों की छाव में स्नान नहीं कर पाए हैं, तो इस एकादशी पर जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही जल्दी उठकर अपनी जो दैनिक क्रिया है उसे करने के बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिएगा। माँ गंगा जी का स्मरण करते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करने के बाद आप उसी ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान सूर्य देव जी की पूजा और माता तुलसी जी की पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा। केवल जल मत चढ़ाइएगा। एक एक बातें मैं बता दे रही हूँ पूरी, जितना भी आपसे हो सकेगा आप जरूर कीजिएगा। तो माता तुलसी जी की पूजा हमें किस प्रकार करनी है, संध्या के समय हम विवाह रचाते हैं, लेकिन सुबह की पूजा आपको धूप दीप चंदन पुष्प इत्यादि से करनी होती है, परिक्रमा करनी होती है, केवल जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो आप विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। तुलसी चालीसा, तुलसी स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा, माता तुलसी जी के 8 नामों का जप कर लीजिएगा, या फिर माता तुलसी जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र आप बैठकर उन्हें सुना दीजिए, तो माता तुलसी जी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। ये सारे कार्य करने के बाद आप चाहें तो अपने घर में चौकी लगाकर, अच्छी तरह से चौकी लगाकर, पीला वस्त्र बिछाकर, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करके आप विधि विधान से पूजन अर्चन उनका कीजिएगा। पीला पुष्प, पीला चंदन, जनेऊ, तुलसी पत्र, नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करके आप उनका पूजन अर्चन कीजिएगा। एकादशी व्रत पर मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी को आंवले का प्रसाद जरूर अर्पित करें। सिंघाड़ा, गन्ना, मूंगफली, ये सारी चीज़ें भगवान विष्णु जी को अर्पित की जाती हैं। साथ में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए।
दिन भर आप व्रत धारण करें, सेंधा नमक खाकर भी आप व्रत धारण कर सकते हैं और मीठा फलाहार करके भी व्रत धारण कर सकते हैं। इस एकादशी पर आप आंवले वृक्ष की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य ही कीजिएगा। दूसरी बात, संध्या के समय हम भगवान विष्णु जी के स्वागत में हम लोग चौक पूरते हैं। तो ये चौक पूरने का जो नियम है ये सभी के घरों का अलग अलग होता है। बहुत से लोग गेरू से चौक पूरते हैं, बहुत से लोग चावल पीसकर, हम लोग चावल जो नया चावल होता है उसे पीसकर उसी से चौक बनाते हैं। तो चौक आप अपने आंगन में भी बना सकते हैं, माता तुलसी जी के वृक्ष के पास बना सकते हैं, अपने पूजा स्थल के पास बना सकते हैं, जैसी आपके पास सुविधा हो, जैसी जगह हो। तो उसमें बहुत सी आकृतियाँ, शुभ आकृतियाँ बनाई जाती हैं जिसको कि अल्पना या चौक कहते हैं। तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं, गौ माता का चरण बना सकते हैं, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का चरण बना सकते हैं, भगवान जी का घर बना सकते हैं। तो ये अपने हिसाब से आप बनाकर भगवान विष्णु जी का इस प्रकार से हम स्वागत करते हैं और वहाँ पर कुछ प्रसाद इत्यादि रखकर एक दीपक जलाकर वहाँ पर ढक देते हैं और उसके बाद हम ताली बजाकर, ताली से बजाकर या फिर थाली बर्तन इत्यादि बजाकर हम भगवान विष्णु जी को जगाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, भोग प्रसाद अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी पर भगवान को जगाने का अपना अलग अलग विधान होता है। अब बात करती हूँ, माता तुलसी जी की पूजा हमें संध्या के समय करनी चाहिए, प्रदोष काल में जब सूर्यास्त होता है उसके बाद हमें माता तुलसी जी का ब्याह रचाना चाहिए। तुलसी विवाह का जो शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है, वो भी जान लीजिए। तो ये है शाम को, एकादशी के दिन शाम को 5:29 से लेकर 7:53 तक। तो इस बीच में हम तुलसी माता जी का विवाह रचा सकते हैं। तो तुलसी माता जी का विवाह रचाने की भी बहुत सारी विधियां हैं। हम विधि विधान से भगवान शालिग्राम को स्थापित करके चौकी पर और माता तुलसी जी के गमले को सजाकर, मंडप बनाकर, गन्ने का मंडप अच्छे से बनाकर, उसके ऊपर से लाल वस्त्र इत्यादि लगाकर, सुंदर से सजाकर हम माता तुलसी जी का विवाह रचाते हैं। जिस प्रकार से विवाह की प्रक्रिया हम लोगों की होती है उसी प्रकार से संपूर्ण प्रक्रिया हम लोग करते हैं। जैसे माता तुलसी जी का गठबंधन करते हैं, इसी दिन माता तुलसी जी को सिंदूर लगाया जाता है। इससे पहले हम रोली और कुमकुम से और पीले चंदन से माता तुलसी जी की पूजा करते हैं, लेकिन इसी दिन हम माता तुलसी जी को सिंदूर अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से माता तुलसी जी को लाल चुंदरी, श्रृंगार की सारी सामग्री, उसके साथ फल, मिष्ठान, दक्षिणा, भगवान विष्णु जी को पीताम्बर, जनेऊ सब अर्पित करके और भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी से हम गठबंधन करते हैं, चारों तरफ से परिक्रमा करवाकर उनके फेरे लगवाते हैं, फिर आरती करते हैं। तो इस प्रकार से विधि विधान से हम माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करते हैं। अब मान लीजिए कि आप बहुत ही विधि विधान से ब्याह नहीं रचा पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आप संध्या के समय मैंने बता दिया है, प्रदोष काल में आप माता तुलसी जी का संपूर्ण श्रृंगार करें। संपूर्ण श्रृंगार मतलब उन्हें आप चुंदरी ओढ़ाएं, आपके पास कोई नई साड़ी है तो आप उन्हें साड़ी पहनाएं या अर्पित कर दें। और 16 श्रृंगार की सामग्री हो या मुख्य श्रृंगार की सामग्री हो, आप माता तुलसी जी को अर्पित करें। साथ में आप चाहे बिछुआ, पायल भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। साथ में दक्षिणा रखें, फल मिष्ठान रख के, मतलब उनका पूरी तरह से, उनका विवाह है तो उनका आप श्रृंगार करें इस भाव से कि आज माता तुलसी जी का विवाह है तो उन्हें हम संपूर्ण श्रृंगार वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं यदि आप पूरी तरह से विवाह उत्सव का जो कार्य है वो नहीं कर पाते हैं तब। इसमें आपको संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। कहा जाता है कि तुलसी विवाह के दिन यदि हम माता तुलसी जी का श्रृंगार भी कर देते हैं तो उससे भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि क्या हमें एकादशी पर विवाह करने के बाद माता तुलसी जी का दान कर देना चाहिए? तो देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें आप बातों को समझिए कि जैसे इसमें मान्यता इसलिए ये बताई गई है कि जैसे हम कन्यादान करके हम कन्या की विदाई कर देते हैं। तो देखिए, मनुष्य में और भगवान में अंतर होता है। हम माता तुलसी जी की पूजा करते हैं, वो पूजनीय है, और ऐसा ना हो कि हम कहीं ऐसी जगह माता तुलसी जी का दान कर दें, किसी मंदिर में ले जाकर दे आएँ और वहाँ पर उनकी सेवा ना हो, उनको जल ना अर्पित किया जाता हो या फिर ना कोई ध्यान दे रहा हो, तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं दोष लगेगा। और फिर ये भी समझिए कि हमारे अंदर इतनी क्षमता कहाँ है कि हम माता तुलसी, हम भगवान का विवाह कर सकें। ये केवल हमारा भाव है, हमारा प्रेम है, हमारी श्रद्धा है, हम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दान करेंगे तभी हम उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। बहुत से भाई बहनों के मन में ये भ्रम होता है कि हमने विवाह कर दिया, यदि हमने दान नहीं किया, विदाई नहीं की, तो मेरा वो विवाह कार्यक्रम अधूरा रह गया। बिल्कुल नहीं। आपने जो कुछ भी अर्पित किया है वो आप दान ले जाकर मंदिर में सामग्री का, दक्षिणा का दान कर दें। और आप चाहें तो माता तुलसी जी को श्रृंगार चढ़ाकर प्रसाद के रूप में स्वयं भी आप सुहाग की जो सामग्री है उसे धारण करें, बाकी चीज़ों का आप दान कर दें।
और माता तुलसी जी को उसी प्रकार से अपने घर में रखकर सुबह शाम आप उनकी पूजा अर्चना करें, उनसे सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। और यदि आप चाहते हैं कि आप दान करना चाहते हैं तो दान भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई बहुत आवश्यक नियम नहीं है कि दान करें तभी आपका ये कार्य पूर्ण होगा। तो इस बात को समझिए, ये केवल भाव का कार्य है। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम भगवान का ब्याह कर सकें या उनकी सेवा कर सकें। हम तो केवल उनके चरणों में अपना शीश झुका सकते हैं, उनका आशीर्वाद मांग सकते हैं। तो ये सारा कार्य आप लोग देव प्रबोधिनी एकादशी को कर लीजिएगा। मान लीजिए किसी कारणवश आप एकादशी पर माता तुलसी जी का विवाह श्रृंगार इत्यादि नहीं कर पाते हैं तो आप द्वादशी पर भी कर सकते हैं, पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं। इस बार जो पंचक है, मतलब भीष्म पंचक है, वो 4 दिनों का है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि का क्षय हो रहा है, तो इसलिए 4 ही दिनों का है। तो आप पूर्णिमा तक ये कार्य कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी देवउठनी एकादशी के विषय में। अब सुबह के समय पारण का समय मैंने बता दिया है। सुबह सवेरे उठकर आप फिर से द्वादशी तिथि पर पूरी विधि विधान से, जैसे एकादशी पर पूजा होती है भगवान विष्णु जी की, उसी प्रकार द्वादशी पर हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यदि आपने कलश वगैरह की स्थापना की है तो आप इस दिन पूजन अर्चन करके और आरती इत्यादि करके उसके बाद आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे कार्य करके तो सुबह उठकर आप चाहें तो द्वादशी पर ब्राह्मण भोजन करा दें, या फिर आप दान दक्षिणा देकर उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। व्रत के पारण में सात्विक चीज़ों का ही सेवन करें, मतलब लहसुन प्याज इत्यादि आप ना खाएं। वैसे तो तेल भी ना खाने का विधान होता है, खास करके इस एकादशी पर जब हम व्रत का पारण करते हैं तो सभी भोजन घी में बनता है। और यदि कोई भाई बहन जो भीष्म पंचक व्रत का उन्होंने नियम लिया है तो उन्हें तो फलाहार ही करना है, तुलसी पत्र वो ग्रहण कर लें, उनके व्रत का पारण हो जाएगा। इसमें कोई दोष नहीं है कि आप अनाज नहीं खाएंगे तो आपके व्रत का पारण नहीं होगा। आप तुलसी पत्र खाकर तुलसी पत्र ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर लें। उसके बाद यदि आपने भीष्म पंचक व्रत उठाया है तो आप आगे अपने व्रत का जिस प्रकार से आप कर रहे हैं उस प्रकार से नियमित रूप से करते रहें। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लग गई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ तुलसी विवाह और बहुत सारी जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।